तो दोस्तों यह कहानी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के की है जो अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए एक लड़की की फोटो को अपने साथ पोस्ट कर देता है। इस वजह से वह लड़की इस चीज का बदला लेने के लिए क्या क्या करती है ये हम वीडियो में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले सासा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए एक लड़की के साथ फेक पोस्ट करता है। और जब सभी उससे इस लड़की के बारे में पूछते हैं तब वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। अब यह सीन यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद हमें 7 साल बाद देखते हैं सासा और उसकी फ्रेंड काथा को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त ओलीग और जैना के साथ बैठे होते हैं। दरअसल वे एक बार में पार्टी कर रहे थे। तभी जैना अपने फोन में सासा को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर काथा को यह बात बताती है, जिसके बाद वे सभी यहाँ से जाने लगते हैं। जब कात्या सासा से इस बारे में पूछती है तब सासा उसे बताता है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। ये सब बताने पर कात्या सासा को वह पोस्ट डिलीट करने को कहती है और फिर वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। भी वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें एक आदमी बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है। यह देखकर सासा उसका वीडियो बना लेता है और फिर वे अपने घर आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं पर सासा के लैपटॉप में एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की एक शादी में आकर अचानक एक दूल्हे को मार डालती है, जिसके बाद हम उसी रात कात्या को देखते हैं जहाँ उसे अपने रूम में डोर के पास किसी की शैडो दिखाई देती है और वह सासा को उठाने के लिए जैसे ही उसे देखती है तो वह सासा का भयानक चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके चीखने पर सासा वहां आ जाता है और उसे रिलैक्स करता है। अगले दिन फिर वह जैना के साथ स्विमिंग करने जाती है और जब वह पुल में होती है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसी की ओर देखते हुए पुल के अंदर कूद जाती है। काफी टाइम तो वह लड़की पुल से बाहर नहीं आ पाती और जब कात्या उसे देखने के लिए आगे जाती है तो काफी देर हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। कात्या को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि इट्स माइन और कात्या यह सुनकर जल्दी से पुल से बाहर आकर बाथरूम में जाती है और तभी वहां भी उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसके शरीर पर काफी ज्यादा घाव होते हैं। तभी जैना उसे आकर वहां से ले जाती है और वे दोनों घर चले जाते हैं। उधर हम सासा को देखते हैं जिसे उसी पोस्ट वाली लड़की का कॉल आता है और सासा उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वह उससे मिलने को बुलाता है, तभी अचानक उसका फोन बंद हो जाता है। अब कात्या जैना को पुल वाली बात सासा को बताने से मना करती है। यहाँ हम देखते हैं कि कात्या की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और वह ना तो किसी से बात करती है। जिसके बाद जैना सासा को अकेले में मिलती है जहाँ वह सासा को कात्या के बारे में बताती है, लेकिन वह जैना पर भरोसा नहीं करता है। दरअसल यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि जैना और सासा पहले रिलेशनशिप में थे और जैना अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पाई। अब सासा जब घर आकर नहाने जाता है तब कात्या को सासा के फोन में उसी लड़की की चैट मिल जाती है जिसमें उसे एक ब्रेसलेट की फोटो भेजी थी। यह जानकर कात्या और सासा में झगड़ा होने लगता है। कात्या सासा को छोड़कर वहां से जाने को कहती है। फिर वह इस बारे में जैना को भी बताती है और जब वह लड़की के बारे में गूगल पर देखती है तो उसे पता लगता है कि इस लड़की का नाम मारिया होता है। इस लड़की की मौत 2 हफ्ते पहले हो चुकी थी। इस बात पर जैना को वह बताकर उसे घर बुलाने लगती है। तब अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और कात्या के घर में कुछ अजीब होने लग जाता है, जहां सासा और कात्या की फोटो पर खून के निशान बनने लगते हैं और वह अपने पीछे मारिया की सोल को देखकर वहां से भागने लगती है। लेकिन मारिया की सोल अब एक डेमन में बदल चुकी थी और वह कात्या को उठाकर दीवार में मारती है। इस वजह से कात्या के सिर में लगने पर वह बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ सासा और जैना उसे लेकर आए होते हैं। कात्या सासा को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत 1 हफ्ते पहले हो चुकी है और कोई उसका अकाउंट हैक कर उसके जरिए उससे बातें कर रहा है। यह सुनकर सासा को जैना पर ही शक होता है और इस बारे में जब वह उसे पूछता है तो उनमें काफी बहस होती है। जैना सासा को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसने नहीं किया है। फिर वह गुस्से में अपने घर चली जाती है, जहां घर पहुंचने पर जैना लाइग्यू को कॉल कर अपने घर आने को कहती है और तभी उसके घर पर भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जहां उसका पैरट भी पिंजरे से गायब होता है और जैसे ही वह पीछे घूमती है तो उसे वही डीमन दिखाई देती है जो उससे ऊपर हटाकर बेरहमी से मार डालती है। अब लाइग्यू वहां आकर देखता है तो लाइग्यू को जैना की खून से लदी लाश मिलती है और इस बात पर वह सासा को भी बताता है,
जिस पर वे काफी ज्यादा दुखी होते हैं। और जब कात्या हॉस्पिटल में अपने बेड पर होती है तो पास के एक बेड वाला आदमी उसकी ओर आने लगता है। वह उनसे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पास आकर वह शैडो में बदल जाता है। यह देखकर कात्या वहां से भाग जाती है और वह हॉस्पिटल से बाहर आने लगती है और वह साशा को जाकर सब कुछ बता देती है। तब साशा उसे जेना की मौत के बारे में भी बताता है और तभी वहां पर मारिया की वही डीमन भी आ जाती है, जिसे देखकर वे दोनों वहां से भागते हैं। अब कात्या गाड़ी में अपने कपड़े बदलती है जब साशा उसी न्यूज वाली वीडियो को देखता है जिसमें वह लड़की उस दूल्हे को मारकर खुद को भी मार डालती है। तब कात्या साशा के बारे में पूछती है। तब साशा उसे बताता है कि असल में मारिया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और नहीं वह उसे जानता है। दरअसल कुछ साल पहले मोबाइल शॉप पर वह काम किया करता था। तब एक क्लाइंट के फोन से उसे वह फोटो मिली थी और उसने अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए उस लड़की की फोटो अपने साथ पोस्ट कर दी। और यह सब जानने के बाद वे दोनों मारिया के घर जाने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें उसकी मॉम मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ अजीब हो रहा होता है। मारिया की मॉम उन्हें पहले तो मना कर देती है, लेकिन कात्या के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वह उन दोनों को अंदर बुला लेती है, जहाँ वे घर के अंदर कुछ इंटरनल फूड पैकेट्स को देखते हैं। तभी मारिया की माँ उन्हें बताती है कि उसका पति काफी टाइम से कोमा में है और वह ट्यूब के द्वारा उन्हें खाना खिलाया करती है। जहाँ वह उन्हें बताती है कि आज से 7 साल पहले मारिया की एक लड़के से शादी होने वाली थी, लेकिन किसी ने मारिया की फोटो किसी और के साथ शेयर कर दी। इस वजह से लड़के को पता लगने पर वह मारिया से शादी करने से मना कर देता है। साथ ही वह इस बात का बदला लेने के लिए उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर उसका फेस खराब कर देता है। इस वजह से मारिया पिछले 7 साल पहले रूम से बाहर नहीं आ पाई और ना ही उसने कभी मिरर में देखा था। और जब वह लड़का जेल से छूटकर बाहर आता है और जब वह किसी दूसरी लड़की से शादी करने लगता है, तब मारिया अपने डैड की गन से उसे शूट कर मार देती है और साथ ही वह खुद को गोली मारकर मर जाती है। यह हमें पता लगता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मारिया ही थी। वे दोनों उस घर से निकलकर एक मॉल में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मारिया को मिरर में काफी डर लगता है, जहाँ मॉल में एक लड़का उस पर अटैक करता है। तभी मारिया की सोल वहां आकर उस लड़के को मार डालती है। वहां पर साशा, कात्या और ओलिग तीनों साशा के अंकल के पास जाते हैं और वे उन्हें सब कुछ बता देते हैं। यह जानने के बाद वह उन दोनों को जल्द से शादी करने को कहती है, जिससे मारिया उनका कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वे फादर के साथ रिचुअल शुरू करने लग जाते हैं, लेकिन तभी मारिया उन पर अटैक करने की कोशिश करती है और वह उनके मिरर को भी तोड़ देती है। लेकिन आखिर तक वे किसी तरह उस रिचुअल को पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद मारिया वहां से चारों ओर आग लगा देती है। उसी आग में ओलिग भी जलकर मर जाता है और वह फादर को उठाकर भी फेंक देती है। तभी साशा मारिया से लड़ने के लिए कात्या को एक रूम में बंद कर देता है और कुछ देर बाद डोर भी खुल जाता है। कात्या साशा को बेहोश देखकर फादर से पूछती है कि हमने तो रिचुअल पूरा करने के बाद भी मारिया इतनी पावरफुल कैसे है। फादर बताता है कि अभी तक मारिया की बॉडी को जलाया नहीं गया है और इसी कारण डेमन मारिया की बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहा है। तभी कात्या को मारिया के घर की इंटरनल फूड की बात याद आती है। वह साशा को वहीं छोड़कर मारिया के घर चली जाती है, जहां वह छुपते हुए उनके घर में जाती है। एक जगह पर उसे मारिया की बॉडी मिलती है, जिसे वेंटिलेशन की हेल्प से जिंदा रखा गया था। और तभी मारिया की मॉम वहां आकर कात्या पर अटैक कर देती है। किसी तरह कात्या उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मारिया अब मर चुकी है और एक डेमन उसकी सोल पर कंट्रोल कर लोगों को मार रहा होता है। तभी वह डेमन वहां आकर कात्या को मारने लगता है और यह सब देखकर मारिया की मॉम समझ जाती है। इस वजह से वह वेंटिलेशन को बंद कर देती है और मारिया की भी मौत हो जाती है और वह डेमन मारिया की सोल को छोड़कर चला जाता है। उधर हम साशा को भी देखते हैं, जिसे होश आ जाता है। इसके बाद हम साशा और कात्या को एक साथ देखते हैं और मूवी के एंड में हम मूवी का वही शुरुआती सीन देखते हैं, जहां इस बार ओलिग ने उसी लड़की के साथ फेक पोस्ट की होती है एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।